नमस्कार दोस्तों, हमने पढ़ा था अतो रोर प्लूताद प्लूते सूत्र 113 नंबर का सूत्र था। ये क्या था? अतो रोर प्लूताद प्लूते, ये सूत्र हमने पढ़ा था। अब इस सूत्र में क्या है कि इधर ऋस्व स्वर हो, इधर ऋस्व स्वर कौन सा हो? ए हो, और यहां पर रू हो, यहां पर रू हो, और इधर भी ए हो, ऋस्व ए हो। तो इसके स्थान पर उ आदेश हो जाता है, इसके स्थान पर क्या हो जाता है? उ हो जाता है। लेकिन अब हम दूसरा सूत्र जान रहे हैं, कौन सा? हसीचे, हसी चे। ये सूत्र 6-1-114, 6-1-114। इसमें क्या बताया जा रहा है कि बस कोई चेंज नहीं है, ऋस्व स्वर ए प्लस रू और प्लस हस। हस ये प्रत्याहार है। हस प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और है, ये, वे, रे, ले। इस प्रकार से 20 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 20 वर्ण होते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, है, या, व, र, ल। इस प्रकार से 20 वर्ण होते हैं। तो देखिए यहां पर ऋस्व स्वर हो, अंतिम वर्ण, और फिर रू हो, और फिर हस हो। यहां पर ऋस्व स्वर हटा दिया गया है। यहां पर क्या हो? सूत्र क्या? हसी से, और हस में भी, अर्थात जो रू का ऊ होता है इस सूत्र के आधार पर होता है, रू का ऊ। तो अगला सूत्र क्या कहता है कि इसमें ही नहीं, हस में भी रू का ऊ होता है, हस में भी रू का ऊ होता है। तो यहां पर रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाए। ठीक है, जिसे हम उदाहरण देखते हैं। क्या कि ये नेक्स्ट है शिवस वंदे, शिवस वंदे, ये उदाहरण है, शिवस और वंदे। से सजुसो रू, जो हमने पढ़ लिया है कि पदांत, पद का अंतिम वर्ण यदि शय है तो इस शय के स्थान पर क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा, रू हो जाएगा। तो हमारा ये शब्द क्या बना? शिव और रू और वंदे, ये बन गई हमारी संधि, शिव और रू वंदे। अब रू है, इस रू में रे और उ, उपदेश से आचानुनासिक से उ की इत संज्ञा हो जाती है, और शेष बचता है क्या? शिवर और वंदे, शेष बचता है शिवर और वंदे। अब हमारा हसी चे सूत्र देखिए, हम उपदेश से आचानुनासिक से इसकी इत संज्ञा नहीं करें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि रू के स्थान पर हमें उ करना है। और उपदेश से आचानुनासिक से इत संज्ञा करेंगे, तस्य लोप से इसका लोप करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो इस रे के स्थान पर क्या हो जाता है? उ हो जाता है। देखिए ऋस्व स्वर हो एक तरफ, यहां पर रे से पहले देखिए ऋस्व स्वर है, वे में ए है, और इस रे के बाद में क्या हो? हस हो। तो यहां पर वे देखिए, यहां पर वे, हस, वे है। तो कहने का मतलब वहां पर क्या हो जाता है? रे का क्या हो जाता है? उ, रे का उ हो जाता है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको रफ कर देता हूं। किसका हो जाता है? देखिए, शिव और यहां पर उ और वंदे।
शिव उ वंदे। ये हमें उदाहरण प्राप्त हुआ। अब आद गुण सूत्र क्या कहता है? एक है पूर्व परयोग, पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। यहां पर देखिए क्या है, ए है और यहां क्या है, उ है। दोनों को यदि ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो ओ प्राप्त होता है आद गुण सूत्र के आधार पर। तो यहां पर क्या हो गया साथियों, शिवो और वंदे, ये संधि प्राप्त हुई, शिवो वंदे, हसी चे सूत्र से। और अथो रोर प्लुतार प्लुते में क्या था कि पहले ऋस्व हो, उसके बाद में रू हो और उसके बाद में भी ऋस्व स्वर हो, तो रू के स्थान पर उ आदेश हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे मनस रथ है, मनस रथ है, यहां पर स है, से सजुसो रू, हमने पढ़ा था से सजुसो रू, ऐसा सूत्र पढ़ा था हमने कि पद का अंतिमण यदि से हो तो से के स्थान पर रू हो जाता है। तो यहां पर मन और यहां पर रू और रथ है, ऐसा हो। अब जो रू है, मन रे उ, इस प्रकार से रथ है, ये हुआ। तो उपदेश या अनुनासिक से इसकी इत संज्ञा हो गई, इसकी इत संज्ञा हो गई। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हसी से सूत्र इसमें लगाएंगे। हसी से सूत्र क्या है, इधर स्वर हो, कौन सा, ऋस्व, ऋस्व स्वर क्या, ए, और इधर क्या हो, रू हो, और इधर हस हो। हस में क्या आता है, ह य व र ल, और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा मान आता है। तो इस रू के स्थान पर, इस रू के स्थान पर क्या हो जाता है, उ। तो इस रे के स्थान पर क्या करेंगे हम, उ करेंगे। अब इस न में क्या है, ए प्लस उ जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है, ओ। ठीक है, अब यहां पर शेष क्या रहा, मन ओ और रथ है, हमारे को संधि प्राप्त क्या हुई, मनोरथ है। एक बार फिर देखेंगे, एक बार फिर देखेंगे, हमारा उदाहरण है मानस रथ है, मानस रथ है। तो से सजुसो रू सूत्र के आधार पर शब्द का अंतिम वर्ण से है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। इस से के स्थान पर क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। ठीक है, अब रू यहां पर हो गया। अब रू रे और उ इससे बना है, उपदेश अच अनुनासिक से उ की संज्ञा हो गई और तस्य लोपे से लोप हो गया। तो इस प्रकार हमारे को प्राप्त क्या हुआ, यहां लोप हो गया, तो यहां पर क्या बचा, उ बचा, उ बचा, क्योंकि रे के स्थान पर उ हो गया, रे के स्थान पर उ। तो यहां पर ए प्लस उ ओ हुआ और मन ओ और रथ है। इस प्रकार मनोरथ शब्द बना, मनोरथ शब्द बना। ठीक है, देखिए इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हो गया। एक बार और बताता हूं, हमारा सूत्र था हसी से। अब जो हस प्रत्याहार है ये क्या है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, य व रे और ल। ये अब देखिए दोस्तों कि जो हम लिख रहे हैं मनस और यहां पर रथ है लिख रहा। अब से सजुसो रू, से सजुसो रू, ये सूत्र है। ये सूत्र ये कह रहा है कि शब्द का अंतिम वर्ण यदि से है तो इस से के स्थान पर क्या हो जाता है, रू हो जाता है। तो हमारा शब्द क्या बना, ये मन रू और रथ है, ऐसा बन गया। ठीक है, अब
हम देखते हैं इसको इस प्रकार से भी लिखें, देखिए समझने के लिए, मन रे और उ रथ है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब उपदेश से अच अनुनासिक से इसकी संज्ञा हो गई, तस्य लोपे से लोप हो गया। अब हमारे पास में क्या बचा, मन रे और रथ है, ये शेष रहा। अब हसी चे सूत्र क्या कह रहा है हमारा, इधर ए हो और यहां पर क्या हो, रू हो, तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, उ। देखिए ध्यान से, रू का मतलब ये रू ही है, उ की इत संज्ञा हो गई है, इसलिए रे शेष रहा हमारे पास में। यहां पे रू भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस रे के स्थान पर क्या हो जाता है, उ आदेश हो जाता है। देखिए रे से पहले क्या है, ए है, और न में ए मिला हुआ है, और इस ए के बाद में क्या है, रे। ये रे कैसे बचाए, देखिए रे प्लस उ, उपदेश से अनुनासिक से इसकी इत संज्ञा हो गई तो रे बचा। आप इसको रू भी मान सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे हस देखिए, है ये व रे आ गया, हस रे, तो रे आ गया, तो ये सूत्र लागू हो गया। तो यहां पर रे के स्थान पर क्या होगा, उ। रे के स्थान पर क्या होगा, उ। तो हमारा नेक्स्ट जो शब्द बना मन उ और रथ है, इस प्रकार से बना। अब इस न में क्या है, ए है, और इधर क्या है, उ। ए और उ को जोड़ेंगे हम तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा। ये ओ हम यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी। अब यहां हमारे पास में क्या शेष रहा, मन, क्योंकि जो न में ए था जो हमने यहां लिया, पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हुआ, ये पूर्व ए और पर उ, एक आदेश हुआ ओ। तो यहां न से हमने ए ले लिया तो न स्वर रहित हो गया, और आगे ओ है। अब आगे लिखेंगे हम रथ है, अब इसको ऐड कर देंगे, जो न में ओ हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मनोरथ है। इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। दूसरा उदाहरण और देखिए, चंद्रमस भ्याम, चंद्रमस भ्याम, ठीक है। से सजुसो रू, से के स्थान पर रू आदेश हुआ, और ये बना हमारे चंद्र मन रू और भ्याम, ऐसा प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चंद्रम रे उ और भ्याम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर उपदेश से अनुनासिक से उ की संज्ञा हो गई और तस्य लोपे से लोप हो गया। तो यहां पर क्या बचा, चंद्रम रे और भ्याम, ये शेष रहा। ठीक है, यहां पर हम मान लीजिए क्या इत संज्ञा नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। अब देखिए हमारा सूत्र, रू से पहले क्या हो, उ, रू से पहले क्या हो, ए, रू से पहले ए है, मैं में ए है। इधर भी देखिए रे से पहले क्या है, मैं में ए, और रू के बाद में हस होना चाहिए। हस का मतलब तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, यहां पर चौथा वर्ण है। कैसे, भय, आधा भय, प, फ, ब और ये भय, ये भय है पांचवा वर्ण। तो इस रू के स्थान पर क्या होगा, उ, और यहां उ। ठीक है, दोनों समान हैं। यहां पर उपदेश से अनुनासिक से इस संज्ञा नहीं की और यहां पर कर दी गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहां पर इसमें क्या है, ए प्लस उ क्या बना, ओ बना। अब यहां पर चंद्र मैं और यहां भ्याम, यहां भ्याम। फिर दोबारा देखेंगे, इस में ए है, रू का उ बन गया, तो ए प्लस उ, पूर्व और पर के स्थान पर ओ हुआ। यहां पर शेष रहा में मैं स्वर रहित, और इधर भ्याम, और यहां पर पूर्व पर यो एक है, प्राप्त है।
पूर्व पर के स्थान पर एक वर्ण प्राप्त हुआ। अब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, चंद्रमो भ्याम, ये प्राप्त होगा। और यहां पर भी उ हो गया और ये उ दोनों के स्थान पर ओ हुआ, यहां पर चंद्र मैं और यहां भ्याम, तो ये शब्द बना चंद्रमो भ्याम, चंद्रमो भ्याम शब्द बना। तो ये भी राइट, ये भी राइट। यहां पर उ की इत संज्ञा खट दी गई, यहां पर इत संज्ञा नहीं की क्योंकि रू के स्थान पर उ आदेश हुआ। ठीक है, तो हमें एक कंसेप्ट याद रखना है कि रू से पहले ए हो और इससे बाद में हस हो, हस हो। और अतोरोर प्लुतात प्लुते में रू से पहले ए और रू के बाद में भी ए, इधर भी रिस्व इधर भी रिस्व, ये था। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।